वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 6 को। और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। और इसमें से जो मैकेनिकल का पार्ट है उसे हम लोग अभी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हम लोग का सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अगर पिछले 10 साल का प्रश्न उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखा है फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे ही ये टॉपिक आता है सोर्स ऑफ एनर्जी तो बच्चे समझते हैं कि ये तो हम कर ही लेंगे। लेकिन क्या करते हैं इसमें इसमें 2 से 3 लाइन या फिर 4 लाइन लिखने के बाद से वो उसमें लिस्टिंग कर देते हैं कि कौन कौन से हमारे जो है सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो बच्चे आंसर तो सही होता है लेकिन आंसर जो होता है उनका अनकम्प्लीट होता है, मतलब कि जितना उनको लिखना चाहिए उतना वो चीजें नहीं लिखते हैं, तो उनका नंबर कट के 2 नंबर या फिर 1 नंबर ही वो पाते हैं। पूरा नंबर कैसे पाना है, 5 में से 5 कैसे पाना है, उनको कितना कंटेंट लिखना चाहिए, कौन सा कंटेंट लिखना चाहिए, ये जो है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है। इस पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आपसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी को नोट्स के माध्यम से। देखिए, हेडिंग है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ये हमारा टॉपिक नंबर 6 है। तो आइए देखते हैं। इसमें जैसे बताया गया है सेम वैसे ही आपको भी लिख करके आना है। क्या बताया गया है? एक सेकंड। हम्म, आधुनिक जीवन में, ठीक है, आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, कभी कह सकते हैं आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा मूल रूप से प्राकृतिक में उपलब्ध स्रोतों से ही प्राप्त होती है। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा भूमिका बनाया गया है, ये आपको करना है अगर नंबर अच्छा पाना है तो। क्या बताया गया है? आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा मूल रूप से प्राकृतिक में उपलब्ध स्रोतों से ही प्राप्त होती है। अगला है, देखिए हमने पॉइंट वाइज करके लिखा है, इसी वजह से पॉइंट वाइज करके लिखा है ताकि जो है इस तरीके से लिखेंगे तो नंबर मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य केवल उन्हीं स्रोतों का अधिक उपयोग कर रहा है जिनको आसानी से उपयोग स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोयला, तेल, गैस आदि। ठीक है। मनुष्य उन्हीं का जो है अधिक प्रयोग कर रहा है जिनको आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। आगे बताया गया है, इन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को सामान्यतः विद्युत शक्ति में परिवर्तित करके प्रयोग में लाया जाता है। कोयले से, तेल से या गैस से हम जो है विद्युत शक्ति बनाते हैं फिर उसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक ना। ये बातें यहाँ बता दी गई। फिर और कुछ बातें बताई गई हैं। इन स्रोतों के प्राकृतिक में सीमित भंडार है। जो स्रोत है हमारे पास कोयला, तेल, गैस आदि, इन सब के प्राकृतिक में सीमित भंडार है जिनके शीघ्र समाप्त होने की संभावना है। ठीक है। जिनके समाप्त होने की संभावना जल्दी ही है। अतः मनुष्य को प्रकृति में उपलब्ध अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है। अन्य स्रोत जैसे कि क्या है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब जो है ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब आगे देखिए, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं ये हम लोग अब देखेंगे। देखिए, पहला जो किया गया है यहाँ पे, पहला किया गया है प्राप्ति के आधार पर कैसा हमको ऊर्जा प्राप्त होता है उसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी। ठीक है। प्राप्ति के आधार पे जो है हम लोग के पास जो है दो है, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत को हम क्या करते हैं? नेचुरल सोर्स। ठीक है। प्राकृतिक स्रोत, तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से ईंधन है? देखिए, प्राकृतिक रूप से लकड़ी, कोयला, गैस आदि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं जिनका उपयोग ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होता है। ठीक है। प्राकृतिक स्रोत मतलब वो ऐसा ईंधन का स्रोत जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है
और उसको सीधे ही प्रयोग किया जा सकता है, उसमें कोई भी संशोधन या फिर प्योरीफाई वगैरह करने की आवश्यकता ना हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, पेड़ की छाल हो गई, पत्तियां हो गई, ठीक है, और कोयला हो गया, गैस हो गया, ये सब जो है जैसे युग आता है वैसे ही हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, उसमें मानव जो है हस्तक्षेप नहीं करता, उसको क्या करते हैं, कृत्रिम स्रोत कहते हैं। सॉरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, ठीक ना। अब बात करेंगे कृत्रिम स्रोत की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग, कृत्रिम स्रोत की बात करेंगे, आर्टिफिशियल सोर्स की बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल सोर्स कौन है, कृत्रिम स्रोत ऊर्जा की प्राप्ति के वे स्रोत हैं जिन्हें मनुष्य ने प्राकृतिक रूप से तैयार किया है, जिन्हें क्या किया है, मनुष्य ने तैयार किया है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि, ठीक है। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स है। लेकिन पेट्रोल तो आप कहेंगे कि खन के निकाला जाता है, पेट्रोलियम से बनता है, डीजल भी पेट्रोलियम से बनता है, मिट्टी का तेल भी पेट्रोलियम से बनता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो खनन से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है वो पेट्रोलियम होता है, ठीक है। उसका संशोधन करके, ठीक है, तब हम लोग बनाते हैं पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन वगैरह। यानी कि इसमें अगर इसको डायरेक्ट रूप से पेट्रोल नहीं मिलता है, ना ही डीजल मिलता है, इसे जो है मनुष्य बनाता है, इस नाते ये क्या है, आर्टिफिशियल है। क्लियर हुआ ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है। पहला हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ लेबिलिटी, ऊर्जा प्राप्ति के आधार पे। अब जो देखेंगे उपयोग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, ठीक है, किसके आधार पे, उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। उपयोग के आधार पे दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, दूसरा है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, नाम से मालूम चला परंपरागत, जो परंपरा चली आ रही है। जैसे परंपरा क्या चली आ रही है कि हम लकड़ी पे खाना बनाते हैं, कोयले पे बनाते हैं, ठीक है, और गैस का यूज करते हैं, ये सब पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिसको क्या करते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक, देखिए, परंपरागत अथवा व्यापारिक ऊर्जा के स्रोत वे हैं जिनका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, गैस आदि, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत या फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है, जिनका प्रयोग बहुत ही जल्दी हम लोग कुछ समय से ही करना प्रारंभ किए हैं, जैसे कि क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये सब के सब क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब जो है अभी हम लोगों ने कुछ ही वर्षों पूर्व जो है हमने प्रयोग करना शुरू किया है, तो वो क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हो गया। देखिए क्या दिखा गया इसमें, इसमें लिखा गया है अपरंपरागत ऊर्जा ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सूर्य अथवा सौर ऊर्जा स्रोत, ज्वार ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा, बायोगैस तथा बायोगैस जैसे स्रोत आते हैं, जिनका उपयोग मनुष्य ने कुछ वर्षों पहले ही शुरू किया है, ठीक है। तो उसमें क्या कहेंगे, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो कि परंपरा में अभी नहीं है, जल्दी ही स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये ये जो टॉपिक हमने दो बताया आपको, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत और अपरंपरागत, ये ऐसे भी पूछ लेता है, इसके नाम से भी पूछ लेगा, ऐसा नहीं कि सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत ही पूछेगा, ऊर्जा स्रोत के अंदर ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। ये जो परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं उसके बारे में बताइए, ऐसे भी प्रश्न ये पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एक प्रश्न नहीं, आपका दो प्रश्न जो है कंप्लीट हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रकृति में उपलब्ध ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स अवेलेबल इन नेचर। कौन कौन से एनर्जी सोर्स जो है नेचर में अवेलेबल हैं। पहला देखिए क्या बताया गया है, पहला है जीवाश्म या फिर फॉसिल फ्यूल, इसको जो है उसमें ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, ज्वार ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सोलर ऊर्जा या फिर सौर या फिर सोलर ऊर्जा, इंग्लिश में भी कहते हैं सोलर एनर्जी, भू ऊष्मीय ऊर्जा, जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, और है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास या जैव द्रव ऊर्जा, बायोमास एनर्जी।
ठीक है। तो ये सब एनर्जी रिसोर्सेस हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए कि हम लोग करेंगे क्या इस चैप्टर में, जो भी चीजें बताई गई हैं हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इसमें से जो ये 8 टॉपिक है उसमें से कोई भी एक टॉपिक जो है एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है। जैसे बोल देगा हाइड्रो एनर्जी क्या है इसके बारे में बताइए, और इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की विधि भी लिखिए। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर जो भी एनर्जी है, जो कि फॉसिल फ्यूल है, हाइड्रो एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर बायोमास एनर्जी, जो भी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है उन सबको हम चाहते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। जब ये कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको यूज करना काफी आसान हो जाता है। आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो आपके घर में बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जो केवल बिजली से ही चलते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना बहुत ही आसान होता है। तो कोई भी एनर्जी हो, चाहे फॉसिल एनर्जी हो, चाहे हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर, जियोथर्मल एनर्जी एक्सेट्रा, कुछ भी जो हो उन सभी को हम लोग इस यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यही हम लोग का ये 8वां टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि फॉसिल फ्यूल को से कैसे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे, हाइड्रो एनर्जी से कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे, टाइडल एनर्जी से कैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे, विंड एनर्जी से कैसे जैसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करें, सोलर एनर्जी से, जियोथर्मल या फिर न्यूक्लियर या फिर बायोमास से किस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उसकी विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 8 टॉपिक है। हर एक वीडियो में हम जो है एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगले टॉपिक को लेंगे कि फॉसिल फ्यूल या फिर थर्मल एनर्जी से किस प्रकार से, फॉसिल फ्यूल क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे किस प्रकार से जो है फॉसिल फ्यूल से हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें एक फिगर भी रहेगा और उससे हम लोग इसको समझा देंगे। बात समझ में आया? तो ये 8वां टॉपिक है, आपस में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी साल जो है पवन ऊर्जा पूछा है, किसी साल जो है हाइड्रो एनर्जी पूछा है, किसी साल ज्वार ऊर्जा पूछा है, किसी साल सोलर ऊर्जा पूछा है। ठीक है, तो किसी साल भी इन सभी टॉपिक से कोई एक दो टॉपिक तो हमेशा पूछा ही पूछा है। ठीक है, अब बहुत आसान भी है, कहीं ना कहीं आप हाइड्रो एनर्जी के बारे में हाई स्कूल स्टैंडर्ड से पढ़े हुए हैं, टाइडल एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में पहले से कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। बस एक बार जो है वीडियो देख देंगे और पीडीएफ को डाउनलोड करके वो एक बार दो बार पढ़ लेंगे, आपको निश्चित रूप से आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाई वो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिप्लोमा ऑन क्लासेस को, और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना मत भूलिए। आपको जो है इसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।